दोस्तों, जो लोग ई कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर बनाना सिखाते हैं वो आपको एक रियलिटी नहीं बताते कि ऑनलाइन स्टोर या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है। कोई कहेगा कि एआई से बनवा लो, लेकिन एआई से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना शॉपिफाई पे मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगी कि आप कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कर पाए, वो भी शॉपिफाई पे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करके दिखाऊंगी, वो भी शॉपिफाई की हेल्प से। इसमें आपको कोई भी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा शॉपिफाई का, ये वाला लिंक। तो आप इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे शॉपिफाई की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा आपको। तो ईमेल आईडी एंटर करना है यहाँ पे, फिर यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर लूंगी। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने हिसाब से पासवर्ड एंटर कर लेना है। पासवर्ड ऐड करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 दिन तक फ्री है। इसके बाद यहाँ पे 3 मंथ के लिए हमें 20 रुपए पे करने होंगे, और कैंसिल भी कर सकते हैं कभी भी। और पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, इस स्टेप को भी स्किप कर लेंगे। यहाँ स्किप पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम हमारा ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, तो सेल ऑनलाइन को सिलेक्ट रखना है, और यहाँ पे आपको अपने स्टोर का नाम टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे रख लूंगी जी स्टोर। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब हम सबसे पहले शॉपिफाई का मेल आया होगा उसे वेरीफाई कर लेते हैं। कंफर्म ईमेल पे क्लिक करना है। अब हम सबसे पहले थीम इंस्टॉल करेंगे इसमें। यहाँ ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो थीम है वो होराइजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप अपनी वेबसाइट देखना चाहते हो कि कैसे दिखती है, तो इसके लिए व्यू स्टोर पे क्लिक करना है, तो ये नए टैब में ओपन हो जाएगा। अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, इसमें होराइजन थीम इंस्टॉल्ड है। वापस आ जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको ये थीम सही नहीं लगे तो आप दूसरी थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्कवर्ड थीम्स, यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आपको मिल जाएंगी, पेड भी होंगी और फ्री की थीम भी होंगी। मान लो कि आपको होराइजन थीम पसंद नहीं है, आपको कोई और थीम इंस्टॉल करनी है, तो इसके लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, और फिर यहाँ पे विजिट थीम स्टोर, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी थीम्स है, लेकिन इसमें पेड भी इंक्लूड है। अगर आप फिल्टर लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे फ्री को चेक कर लेना है, तो यहाँ पे जो भी फ्री की थीम है वो सारी शो हो जाएंगी आपको। तो इनमें से आपको जो भी पसंद आती है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि मैं ये ट्रेड थीम सिलेक्ट कर लूंगी। इसके बाद ट्राई थीम पे क्लिक करना है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे ये ट्रेड थीम अभी इंस्टॉल हो रही है। अब यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पे विजिट स्टोर पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं अब कुछ इस तरीके से दिख रही है हमारी वेबसाइट ट्रेड थीम को इंस्टॉल करने के बाद। अब वापस से आ जाएंगे बैक, और यहाँ पे हम वापस से होराइजन को ही पब्लिश कर लेंगे। अब हम थीम को कस्टमाइज करेंगे और अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। इसके लिए यहाँ एडिट थीम का जो बटन दिख रहा है राइट साइड में, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल व्यू शो होगा, ये इस तरीके से दिखेगा, फुली रेस्पॉन्सिव है, आप देख सकते हैं। और वापस से इस पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप व्यू शो हो जाएगा। अब यहाँ से आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट बार है, यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज करना चाहो तो टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट बार में आप देखेंगे टेक्स्ट वेलकम टू ऑल स्टोर लिखा हुआ है। आप अगर टेक्स्ट चेंज करना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ वेलकम टू ऑल स्टोर, यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अगर अनाउंसमेंट बार डिलीट करना हो तो भी डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे अनाउंसमेंट बार नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर लूंगी। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हम सबसे पहले हीरो सेक्शन को एडिट करेंगे। इसके लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, और इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे इमेज सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अगर वीडियो आपको अपलोड करना हो तो यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं इमेज अपलोड करूंगी, इसके लिए यहाँ पे मैंने इमेज ही सिलेक्ट रहने दिया है। इसके बाद यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये इमेज सिलेक्ट कर लूंगी। इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है, और अब इसे यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ डन पे क्लिक कर लेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे इमेज ऐड हो चुकी है। अब आप अगर दूसरी इमेज भी ऐड करना चाहे तो यहाँ मीडिया 2 में इमेज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है सिलेक्ट, और फिर यहाँ पे फिर से ऐड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये इमेज सिलेक्ट कर लूंगी। इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है।
आप इमेजेस वगैरह चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं और फिर इसे चेक कर लेंगे। इसके बाद डन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड इमेज भी ऐड हो गई। अब अगर आप डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ रिमूव पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक ही इमेज ऐड कर रही हूँ, यहाँ रिमूव पे क्लिक कर लूंगी। ये सिर्फ मैंने बताने के लिए आपको दोनों इमेज ऐड करके बताया। अब हीरो सेक्शन में जो हेडिंग है उसे एडिट करेंगे। इसके लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी ऐड करना है, जैसे कि मैं कर लूंगी न्यू अराइवल एवरी मंथ। अब यहाँ पे लेआउट इसका आप फिट रख सकते हैं, नहीं तो फिल भी रख सकते हैं, ये इस तरीके से। मैक्स विड्थ आप देखेंगे अभी नॉर्मल है, नैरो करना चाहे तो नैरो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नन रखना चाहे तो नन भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्ट कर लूंगी, वापस से फिट पे क्लिक कर लेंगे। और अगर आप इसे फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट, सेंटर, राइट वगैरह कर सकता है, ये इस तरीके से। मैं यहाँ पे फिट ही सिलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे हेडिंग के नीचे थीम सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉडी का फॉन्ट, यानी कि मेन्यू में जो ये टेक्स्ट है उसका फॉन्ट वगैरह चेंज हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे मैं बॉडी का फॉन्ट चेंज कर दूंगी। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से SF मोनो सिलेक्ट कर लूंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। अब इसे क्लोज कर लेंगे और सब हेडिंग का फॉन्ट इंटर ही रहने देंगे और SN का फॉन्ट भी इंटर ही रहने देंगे। अब हेडिंग का चेंज करना है तो इसलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बे ऑन करके जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट कर लूंगी, तो हमारी हेडिंग का फॉन्ट चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं न्यू अराइवल एवरी मंथ, इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। यहाँ न्यू अराइवल लिखा है, मैंने अराइवल्स लिखना है, तो यहाँ पे वापस से क्लिक करके यहाँ पे S टाइप कर लेंगे। अब वापस से यहाँ पे क्लिक कर लेंगे थीम सेटिंग्स पे और यहाँ पे आप साइज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हेडिंग की साइज चेंज करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं, हेडिंग 2 की करनी हो तो यहाँ से इसकी साइज चेंज कर सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे हेडिंग 1 का हम साइज चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और 88 पिक्सल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हेडिंग 2 का भी चेंज करेंगे, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और 72 पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है। अब स्क्रॉल डाउन करके हेडिंग 3 का भी चेंज कर लेंगे। हेडिंग 3 का हम 32 पिक्सल ही रहने देंगे और हेडिंग 4 वगैरह में हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब स्क्रॉल अप करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप हर सेक्शन का कलर स्कीम चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्कीम 1 से स्कीम 7 तक है। अगर आप अपना खुद का कोई स्कीम ऐड करना चाहे तो यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके कर सकते हैं। मान लो कि मैं यहाँ स्कीम 2 पे क्लिक करूंगी तो यहाँ हेडिंग में मुझे व्हाइट चाहिए कलर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ प्राइमरी बटन के अंदर हमें बैकग्राउंड का कलर व्हाइट चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे। और टेक्स्ट का कलर हमें ब्लैक चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करके ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है। अब हमने यहाँ स्कीम में जो भी एडिट किया है उसे पहले सेव कर लेना है। राइट साइड में टॉप पे आप देखेंगे सेव बटन है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ हीरो सेक्शन पे क्लिक करना है और फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे अपीयरेंस के अंदर कलर स्कीम अभी स्कीम 6 सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्कीम 2 सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ओवरले कलर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डार्क और लाइट कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा डार्क रखा है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे कि ये हीरो सेक्शन के अंदर जो बटन है इसका बैकग्राउंड कलर हमें व्हाइट रखना है बटन का, तो इसके लिए वापस से यहाँ कलर स्कीम के अंदर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्कीम 2 पे एडिट पे क्लिक करना है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ सेकेंडरी बटन में आप देखेंगे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, इस पे क्लिक करना है और व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे व्हाइट आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे कि मान लो हीरो सेक्शन के अंदर ये जो हेडिंग है और बटन है इसके बीच में आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है, तो इसके लिए यहाँ ये जो प्लस आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से टेक्स्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना है वो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। और अगर इसकी साइज चेंज करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम सिलेक्ट कर लेना है। अभी साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 पिक्सल है, आपको अगर बढ़ानी हो 20 पिक्सल करनी हो तो कर सकते हैं। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे कि लोगो एडिट करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर थीम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लोगो आपको अपलोड करना है तो सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से लोगो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे और फिर डन पे क्लिक करना है। अभी लोगो काफी छोटा दिख रहा है, यहाँ से आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं।
अब हमें यहाँ पे फेव आइकन ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट पे और फिर यहाँ ऐड फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से फेव आइकन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। कोई हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा तो यहाँ पे हमारा फेव आइकन शो होता है। अब इसका मोबाइल व्यू देखेंगे, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो लोगो आप देखेंगे यहाँ पे छोटा दिख रहा है, तो मोबाइल हाइट इसकी बढ़ा देंगे। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है। अब वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप व्यू आ जाएगा। अब हम हमारे हेडर को एडिट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोगो की पोजीशन अभी लेफ्ट है, आप चाहे तो सेंटर रख सकते हैं और राइट रखना हो तो राइट भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लेफ्ट ही रखूंगी। और यहाँ मेन्यू की भी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, अभी लेफ्ट में है, सेंटर रखना हो तो सेंटर कर सकते हैं, राइट में करना हो तो राइट में भी कर सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे ये सर्च आइकन अगर आप ऑफ करना चाहे, यहाँ पे शो नहीं कराना चाहते तो ऑफ कर देना है आपको। तो मुझे तो यहाँ पे सर्च आइकन शो कराना है हेडर में, तो यहाँ पे मैं ऑन कर दूंगी इसे। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे हाइट में स्टैंडर्ड सिलेक्टेड है, कॉम्पैक्ट रखना चाहे तो कॉम्पैक्ट भी रख सकते हैं। और यहाँ पे स्टिकी हेडर में आप देखेंगे ऑलवेज सिलेक्टेड है। आप अगर नहीं चाहते कि स्टिकी हेडर रहे तो आप नेवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑलवेज रखूंगी ताकि जब भी हम स्क्रॉल डाउन करें तब भी हमें यहाँ पे हेडर में मेन्यू शो हो। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्कीम 1 सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ एडिट करेंगे स्कीम 1 को। और अब बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अभी व्हाइट सिलेक्टेड है, अगर आपको लाइट ग्रे वगैरह कुछ भी रखना हो तो रख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ बाहर क्लिक कर लेंगे और फिर सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब मान लो कि यहाँ पे आपको एक अलग सेक्शन ऐड करना है, तो यहाँ ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जैसे बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें से कलेक्शंस का है। मैं यहाँ पे मार्की वाला सेक्शन सिलेक्ट कर लूंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सेक्शन ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। अब अगर जैसे इस सेक्शन का कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ अभी स्कीम 1 सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ बैकग्राउंड में व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे और भी सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से कलेक्शन लिस्ट ग्रिड, एक तरह से कैटेगरी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कलेक्शन लिस्ट ग्रिड सिलेक्ट कर लेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस सेक्शन का स्कीम भी हम चेंज करेंगे। अभी स्कीम 1 सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्कीम 3 सिलेक्ट करेंगे, वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे। स्क्रॉल अप करेंगे और मार्की वाला जो सेक्शन है इस पे क्लिक करेंगे और इसका भी स्कीम हम 3 ही सिलेक्ट कर लेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब प्रोडक्ट्स वाला जो सेक्शन है इस पे क्लिक करेंगे और इसका भी स्कीम हम 3 सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है और 3 सिलेक्ट कर लेना है। अब स्क्रॉल अप करेंगे और ग्रिड वाला जो सेक्शन है उसे एडिट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ कलेक्शन लिस्ट ग्रिड इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे कलेक्शन कार्ड पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे बॉर्डर्स अभी नन है, इसे सॉलिड कर लेंगे और यहाँ पे थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे। इसकी थिकनेस 5 ज्यादा है तो मैं इसे 3 कर लूंगी। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और एक और सेक्शन ऐड करेंगे, यहाँ ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से इमेज विद टेक्स्ट इसे सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये सेक्शन भी हमारा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे इमेज अपलोड करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करना है और फिर ऐड फाइल्स और इसके अंदर हम ये वाला इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है और फिर डन पे क्लिक करेंगे। अब हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब इसका मोबाइल व्यू चेक करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप बटन देखेंगे छोटा है, इसका फुल विड्थ करना है तो इसके लिए यहाँ बटन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ मोबाइल विड्थ में कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 100% रखना है। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है। अब वापस से डेस्कटॉप व्यू में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में हमारा होम पेज नीट एंड क्लीन बन चुका है। अब हम प्रोडक्ट वगैरह ऐड करेंगे, तो प्रोडक्ट वगैरह ऐड करने के लिए यहाँ एग्जिट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे टॉप पे, और अब लेफ्ट साइड में यहाँ प्रोडक्ट्स का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करना है। अब हम सबसे पहले कलेक्शन को एडिट करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी कैटेगरी नहीं है। अब हम ये राइट साइड टॉप में आपको ऐड कलेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको टाइटल दे देना है, जैसे कि मैं दे दूंगी स्पोर्ट्स शो। अब हमें इमेज ऐड करनी है तो ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ ऐड फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे स्पोर्ट्स शो का ये वाला इमेज। इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। इसके बाद डन पे क्लिक करना है।
और फिर यहाँ पे सेव कर लेना है। इसके बाद हम वापस से कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ ऐड कलेक्शन पे आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं और एआई से भी जनरेट करवा सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, क्रिएट वन कलेक्शन फॉर स्नीकर्स एंड यूज दिस इमेज। और इमेज आप जो भी देना चाहते हो वो अपलोड कर लेना है। यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ अपलोड फ्रॉम डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्नीकर्स का इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। इसके बाद प्रॉम्प्ट सेंड कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने टाइटल दे दिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया और हमने जो इमेज दिया था वो भी यहाँ पे यूज कर लिया। इसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से आप कलेक्शन भी क्रिएट करवा सकते हैं। अब वापस से कलेक्शंस पे क्लिक करेंगे। ये रहा सेकंड कलेक्शन जो हमने एआई से जनरेट करवाया था। अब हम थर्ड कैटेगरी भी एआई से जनरेट करवा लेंगे। इसके लिए यहाँ न्यू कॉन्वर्सेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देंगे, क्रिएट वन कलेक्शन फॉर फॉर्मल शूज एंड अपलोड दिस इमेज। यहाँ पे इमेज अपलोड कर लेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम डिवाइस और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इमेज को, ये रहा। इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है और फिर प्रॉम्प्ट को सेंड कर लेना है। तो इसने हमारी थर्ड कैटेगरी भी क्रिएट करके दे दी। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद हम वापस से कलेक्शंस पे क्लिक करेंगे और इसे क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तीनों कैटेगरी हमने क्रिएट कर ली है। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट्स का जो ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, उस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ऐड प्रोडक्ट, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे टाइटल दे दूंगी मैं, जैसे कि ब्राउन फॉर्मल शू, और डिस्क्रिप्शन यहाँ एआई से जनरेट करवा लेंगे। इसके लिए यहाँ जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप कर लेंगे और अब इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप अगर इमेज अपलोड करना चाहे तो इमेज अपलोड कर सकते हैं और वीडियो अपलोड करना चाहे तो वीडियो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इमेज अपलोड करना है तो अपडेट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे प्राइस आपको जो भी रखनी है वो रख सकते हैं, जैसे कि मैं रख दूंगी 1800। और अब यहाँ कंपेयर एट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस रखेंगे वो कट होके हमें ये सेल प्राइस में 1800 दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लूंगी 2000। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और इन्वेंट्री आपको शो करनी हो तो शो कर सकते हैं और अगर इसको हाइड करना है तो सिंपली इस पे क्लिक करना है तो ये हाइड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको कितनी क्वांटिटी है ये पता हो अपने प्रोडक्ट की तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मान लो कि मेरे पास इस शू के 20 पीस पड़े हुए हैं और अगर आप ये हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे शिपिंग के अंदर पैकेज का ऑप्शन है। अगर ये फिजिकल प्रोडक्ट हो तो ऑन रखना है, अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो तो इसे ऑफ कर देना है। मैं यहाँ पे ऑन रखूंगी क्योंकि मेरा फिजिकल प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड न्यू पैकेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पैकेज टाइप बॉक्स सेलेक्ट कर लूंगी मैं और लेंथ यहाँ पे 15 रख लेंगे, विड्थ 10 कर लेंगे और हाइट 6 कर लेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंच सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे वेट के अंदर हम पहले ग्राम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे वेट कर लेंगे 250 ग्राम। पैकेज नेम फुटवियर कर लेंगे। इसके बाद ऐड पैकेज पे क्लिक कर लेना है तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये वेरिएंट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लो कि मेरे पास कलर और दूसरा नहीं है, ब्राउन कलर ही है, लेकिन साइज हमारे पास है तो शू साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे मान लो कि 8 और सेकंड 9 कर लेंगे। इसके बाद 10। आप और भी साइज ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको और भी वेरिएंट ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ऐड अनदर वेरिएंट। कलर भी हो तो कलर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इसमें और कोई कलर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे साइज ही सिलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जैसे वेरिएंट 8, 9, 10 रखा है आपने, उनकी प्राइस में आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्टॉक भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 9 नंबर शू का प्राइस बढ़ा दूंगी, 2000 कर लूंगी और इसका 2200। और यहाँ पे कलर में ब्राउन ऑलरेडी सिलेक्टेड है और फुटवेयर मटेरियल लेदर, एज ग्रुप एडल्ट्स है। आप और भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे किड्स का है, बेबीज का है। आप अगर ऑल एजेस का बेचते हो तो ऑल एजेस सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टीन्स है। इसके बाद यहाँ बाहर क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ पे आप देखेंगे एसईओ के लिए यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी दिया है और एडिट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। ये यहाँ से मेटा डिस्क्रिप्शन ये रहा, इसको एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं।
इसके बाद स्क्रॉल अप करके आ जाएंगे ऊपर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का टाइप मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, वेंडर मेंशन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कलेक्शंस के अंदर हमने 3 कलेक्शन बनाए थे, तो ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मल शूज के अंदर कर लूंगी, इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बाहर क्लिक कर लूंगी और फिर यहाँ पे टैग्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शूज। और ऐड करना हो तो यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना है और फिर फॉर्मल टाइप कर लेंगे। और भी ऐड कर लूंगी मैं फॉर्मल शू और फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करके फुटवेयर कर लूंगी। तो इस तरीके से आप टैग्स भी मेंशन कर सकते हैं। अब इसे सेव कर लेंगे, यहाँ सेव बटन पे क्लिक करना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। इसका प्रीव्यू देखना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा हमारा प्रोडक्ट। इसको जूम इन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसे क्लोज करेंगे यहाँ से और यहाँ पे प्राइसिंग आप देखेंगे 2000 कट होके 1800 शो कर रहा है। और यहाँ पे शू साइज 8, 9, 10 है। एड टू कार्ट का ऑप्शन है, इस पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो 2 ऐड हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे बाय बटन भी है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे ये वर्टिकल इमेज है, मैंने ऐसे ही डमी इमेज अपलोड किया है। आपको 1:1 रेशियो में अपलोड करना है, तो ये गैप जो दिख रहा है वो शो नहीं होगा। इसके बाद वापस से आ जाएंगे यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करेंगे, इसके लिए यहाँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। इस बार हम AI से ऐड करवाएंगे प्रोडक्ट, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक कर लेना है आपको और यहाँ पे न्यू कन्वर्सेशन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट दे देंगे क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट्स कॉल्ड स्नीकर्स। इसके बाद यहाँ स्नीकर्स की इमेज अपलोड कर लेंगे और अब प्रॉम्प्ट को सेंड कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, प्रोडक्ट टाइप सब दे दिया है, SEO टाइटल, SEO डिस्क्रिप्शन। अब इसे क्लोज कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे आपको मैन्युअली कुछ ऐड करना है तो भी कर सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करनी हो तो 20 कर ली जैसे मैंने। प्राइस यहाँ पे आपको खुद को मेंशन करना पड़ेगा, जो भी प्राइस होगा आपके प्रोडक्ट का। तो जैसे कि मैं इसका कर लूंगी 2500 रुपीज और इसके बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे कोई वेरिएंट्स ऐड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे शू साइज सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ पे 8, 9, 10 ये तीनों सिलेक्ट कर लूंगी। अब इनकी प्राइस में आपको कुछ चेंजेस करना हो तो कर सकते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करनी हो तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं 20 कर लूंगी सब में। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें आप एडिट करना चाहे तो मैन्युअली कर सकते हैं। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है। अब इसका प्रीव्यू देखेंगे, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस इमेज में आप देखेंगे यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इमेज वर्टिकल नहीं है, 1:1 रेशियो में है, इसलिए यहाँ पे ये पूरा शो कर रहा है। तो ये देखेंगे आप कितना फास्ट हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया AI की हेल्प से। अब वापिस आ जाएंगे यहाँ पे। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कलेक्शन में ऐड करना हो तो ऐड कलेक्शन पे क्लिक करके, जैसे कि इसको मैं स्नीकर्स में ऐड कर लूंगी। इसके बाद बाहर क्लिक करेंगे और फिर सेव पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको मटेरियल वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपके शू का मटेरियल है, कैनवास है तो कैनवास, कॉटन, फॉक्स लेदर है तो फॉक्स लेदर, तो इस तरीके से आप यहाँ से मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। अब वापस से प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो हमने अब तक 2 प्रोडक्ट ऐड कर लिए हैं, अब तीसरा प्रोडक्ट और ऐड करेंगे, जिसमें हम वेरिएंट के अंदर शू का कलर भी रखेंगे और साइज भी रखेंगे। तो थर्ड प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और अब हम AI से ऐड करवा लेंगे इस प्रोडक्ट को भी। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू कन्वर्सेशन सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देंगे। वही सेम प्रॉम्प्ट देना है, क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट्स कॉल्ड स्पोर्ट्स शू। इसके बाद प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इमेज, जैसे कि ये इमेज सिलेक्ट कर लूंगी मैं। इसके बाद ओपन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद प्रॉम्प्ट को सेंड कर देना है। अब इसे क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इसने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया है, टाइटल में स्पोर्ट्स शू लिखा है और यहाँ पे टाइटल अगर आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पे मीडिया के अंदर आप और भी इमेज अपलोड करना चाहे इसी की ब्लू की और वेरिएंट हो आपके पास तो वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ ऐड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, ऐड मीडिया पे, और यहाँ से ये जैसे टॉप वाला इमेज और ये बैक वाला इमेज और ये मॉडल का भी है, इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। वापस से ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे और ब्लू का ही ये टॉप वाला और ये बैक वाला सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ डन पे क्लिक करना है। तो मेन प्रोडक्ट आपका ये शो होगा और फिर उसके नीचे आपको ये भी शो होंगे।
इसके बाद यहाँ पे प्राइस सेट कर लेनी है आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर लूंगी 2800 या फिर 500 मान लो। और कंपेयर एड पे भी प्राइस रखना है तो आप रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 3000 कर दूंगी, 3000 रुपीज। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर जैसे स्टॉक आपके पास अगर कितने हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं 20 रख रही हूँ। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और वेरिएंट्स हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लू ऑलरेडी है और इसमें हमें ग्रीन भी ऐड करना है, तो इसके लिए यहाँ पे कलर ग्रीन सिलेक्ट कर लेंगे। और अब रेड कलर भी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। इसके बाद बाहर क्लिक करना है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस अगर आपको चेंज करनी हो कलर के हिसाब से तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे क्वांटिटी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 20 कर दूंगी सबकी क्वांटिटी। अब हम यहाँ पे इमेज अपलोड कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से हम ब्लू प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे और ग्रीन का हमें ऐड करना है तो ऐड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रीन का सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है और फिर डन पे क्लिक करना है। अब इसी तरीके से रेड का इमेज भी अपलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड फाइल्स पे क्लिक करना है और फिर रेड का शू सिलेक्ट करके इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है और इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों इमेज अपलोड कर ली। अब स्क्रॉल अप करेंगे। अब हमें एक और वेरिएंट ऐड करना है, ऐड अनदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शू साइज सिलेक्ट कर लेंगे और अब यहाँ पे मेंशन कर लेंगे साइज 9, 10 और इस बार 10.5 कर लेंगे। इसे चेक कर लेना है। इसके बाद बाहर क्लिक करेंगे और अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे साइज भी हमने ऐड कर दी है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कलेक्शन हमें यहाँ पे चूज करना है, तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट शू सिलेक्ट कर लूंगी। इसके बाद बाहर क्लिक करेंगे और टैग्स यहाँ पे ऑलरेडी एआई से हमने ये ऐड करवाया था प्रोडक्ट, इसलिए इसने यहाँ पे टैग्स ऐड कर दिए हैं। अब हम यहाँ सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब इसका प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे शो हो रही है और कलर भी शो हो रहा है और शू साइज भी शो हो रही है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, बाय बटन है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे दूसरे जो प्रोडक्ट है यू में ऑल्सो लाइक करके नीचे आ जाएंगे। अब हम वापस से आ जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद हम वापस से ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ एडिट थीम पे क्लिक करना है और अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये शॉप बाय कलेक्शन वाला जो सेक्शन है इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और अब लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कलेक्शंस के सामने सेलेक्ट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये तीनों कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मल शूज, स्नीकर्स और स्पोर्ट्स शू। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों कैटेगरी शो हो रही है। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे कि आपको प्रोडक्ट पेज को कस्टमाइज करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, एरो पे होम पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ऊपर ही ऊपर, उसके एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ डिफॉल्ट प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी एडिट करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, डिवाइडर, हेडर, बटन, ये सारी चीजें आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करना है रिव्यू का, तो यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे सर्च कर लेंगे जैसे कि रिव्यू, तो ये रिव्यू स्टार्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो रिव्यू वाला जो सेक्शन है वो ऐड हो चुका है लेकिन हमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक हमारे प्रोडक्ट को कोई रिव्यू नहीं मिले हैं। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे रिव्यू तब शो होगा जब ये प्रोडक्ट परचेज करेगा कस्टमर और फिर रिव्यू देगा, तब यहाँ पे शो होता है। अभी तो हमारा प्रोडक्ट किसी ने बाय किया नहीं है और ना ही कोई रिव्यू है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन ऐड हो चुका है। अब यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। मान लो कि हम यहाँ पे लोगो ऐड करते हैं, यहाँ पे लोगो सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब जैसे कि लोगो को आपको इस टाइटल के ऊपर रखना है तो ये लेफ्ट साइड में आप देखेंगे लोगो का जो ऑप्शन है इसे ड्रैग करके प्रोडक्ट टाइटल के ऊपर लाके ड्रॉप कर लेना है, तो यहाँ पे लोगो ऊपर शो हो जाएगा और लोगो की साइज वगैरह कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर नहीं रखना है लोगो का ऑप्शन यहाँ पे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं ये इस तरीके से। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे कलेक्शन वाले सेक्शन में कुछ एडिट करना है तो सेम आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है ऊपर और यहाँ से कलेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे डिफॉल्ट कलेक्शन पे क्लिक कर लेना है। इसी तरीके से आप यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो कलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें है वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे सेक्शन ऐड करना है तो ऐड सेक्शन टू टेम्पलेट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये मार्की वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लूंगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सेक्शन में ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है।
अब हम हमारे ड्रॉअर को कस्टमाइज करेंगे, तो इसके लिए यहाँ ऊपर एरो पे क्लिक करना है वापस से और होम पेज सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो कार्ट का आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट है, कोई कलर वगैरह नहीं है, तो इसको हमें एडिट करना है। तो इसे एक बार क्लोज कर लेंगे। तो ड्रॉअर को एडिट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में ये थीम सेटिंग का जो ऑप्शन दिखेगा इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ड्रॉअर्स का ऑप्शन ये रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कलर स्कीम, अभी स्कीम 1 सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे स्कीम 7 सिलेक्ट कर लूंगी। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दिख रहा है और हमें यहाँ पे कलर देना है। वापस से थीम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर दे देंगे हम इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर, और टेक्स्ट का कलर हम दे देंगे व्हाइट। हेडिंग्स का कलर भी व्हाइट कर लेंगे। अब एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस से क्लोज करेंगे और वापस से यहाँ थीम सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ लिंक्स को भी हम व्हाइट कलर दे देंगे। अगर ब्लू रखना चाहो तो ब्लू भी कर सकते हो, यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेना है आपको। और बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं बटन का बैकग्राउंड नहीं चेंज कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ वापस से चेक करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे लिंक का कलर ब्लू में है और बाकी सब व्हाइट है और इसका बटन का बैकग्राउंड ब्लैक है। अब इसे क्लोज कर लेंगे और जो भी चेंजेस किए उसको सेव कर लेना है, यहाँ सेव बटन पे क्लिक करना है। अब हम शॉपिफाई की कुछ जनरल सेटिंग करेंगे, इसके लिए यहाँ एग्जिट पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में या नीचे आप देखेंगे सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बिजनेस डिटेल्स वगैरह ऐड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे माई स्टोर एंटिटी में इंडिया सिलेक्टेड है। स्टोर कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं और स्टोर फोन नंबर ऐड करना है यहाँ पे आपको। अब वापिस से यहाँ पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे स्टोर एड्रेस, इस पे क्लिक करके यहाँ पे पूरा डिटेल डालना होगा आपको, सिटी, स्टेट, पिन कोड, अपार्टमेंट एड्रेस, ये पूरा डिटेल फिल करना होता है। इसके बाद इसे क्लोज कर लेना है। अब यहाँ स्टोर डिफॉल्ट्स के अंदर आप देखेंगे इंडियन रुपी सिलेक्टेड है और यहाँ यूनिट सिस्टम मैट्रिक सिस्टम है, तो इसलिए वेट यूनिट यहाँ पे किलोग्राम में है और टाइम जोन आप देख सकते हैं ये हमारा ही है। और फिर यहाँ नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब स्क्रॉल अप करके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से बिलिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपकमिंग बिल के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ यूजर्स पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में। यूजर्स के अंदर हम नए यूजर बना सकते हैं ऐड यूजर्स पे क्लिक करके। नए यूजर हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे एम्प्लॉय हो वो अलग अलग काम कर पाए हमारी वेबसाइट पे, कोई प्रोडक्ट अपलोड कर ले, कोई एसईओ कर ले हमारी वेबसाइट का, तो इस पर्पस के लिए हम यूजर क्रिएट करते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पॉलिसीज का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, इस पे क्लिक करेंगे। शॉपिफाई हमें एक टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है, तो इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर लेंगे और इस पूरे को हमें चेक कर लेना है और जहां पे भी एडिट करना है हमारी पॉलिसीज को वहां पे आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट रिटर्न एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना होता है। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे और भी कुछ चेंजेस करना हो तो वो यहाँ पे आप देख लें और फिर उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे इसमें 14 डेज था, अगर आप 12 डे रखना चाहे तो 12 डे भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको रिटर्न पॉलिसी रखना है वो रख सकते हैं। इसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विस, इस पे क्लिक करेंगे और इसमें भी हमें शॉपिफाई एक टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर लेंगे। अब इसे भी चेक कर लेना है मैन्युअली। और अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको थोड़ा सा बिजनेस इन्फॉर्मेशन देना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको अपना बिजनेस एड्रेस देना है, फोन नंबर देना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद हम शिपिंग पॉलिसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैन्युअली हम टाइप कर लेंगे ऑल ऑर्डर्स शिप्ड आफ्टर 1 to 2 days एक्सपेक्ट टू रिसीव प्रोडक्ट इन 7 days अनलेस देयर इज एन इश्यू विद द पोस्ट ऑफिस। इसके बाद यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, फोन नंबर वगैरह। इसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ ऊपर ही ऊपर देखेंगे आप रिटर्न रूल्स के अंदर मैनेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिटर्न विंडो आप जितना भी रखना चाहे, जैसे कि मैं यहाँ 14 डेज सिलेक्ट कर लूंगी और रिटर्न शिपिंग कॉस्ट आप जितना भी रखना चाहे रख सकते हैं। फ्री रिटर्न शिपिंग रख रहे हो तो वो भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे रीस्टॉकिंग फी इसे चेक कर लेंगे और जैसे कि मैं यहाँ पे 10% कर लूंगी। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और अब यहाँ फाइनल सेल आइटम्स में आप देखेंगे कस्टमर कांट रिक्वेस्ट रिटर्न्स फॉर प्रोडक्ट्स सेट एज फाइनल सेल, मतलब कि कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया है और वो रिटर्न ना कर पाए उस प्रोडक्ट को, उसके लिए ये सेक्शन बना हुआ है। आप जैसे कि अपनी वेबसाइट पे फूड सेल कर रहे हो, यानी कि स्विगी वगैरह जैसी वेबसाइट है,
तो आप वहां पे रिटर्न का रख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हम शू बेच रहे हैं तो इसके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अगर नहीं रखना हो, जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हमें रिटर्न पॉलिसी नहीं रखनी है, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और फिर ऐड फाइनल सेल प्रोडक्ट इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जिस भी प्रोडक्ट पे रिटर्न नहीं रखना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लो मैं इस पे रख लूंगी और ये वाला प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लूंगी। इसके बाद ऐड पे क्लिक कर लेना है। तो जब भी कोई कस्टमर इन प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा तो वो रिटर्न नहीं कर सकता इनको। इसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद लेफ्ट साइड में आप देखेंगे टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही बेच रही हूँ तो यहाँ इंडिया पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में आप टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 18% कर लूंगी। इसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर लेना है। आपको 9% ही रखना है तो 9% भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ लोकेशंस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ शॉप लोकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शॉप का नाम मेंशन करना होगा और यहाँ पे पूरा एड्रेस मेंशन करना है। या एडिट आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारा डिटेल मेंशन करना है। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे शिपिंग एंड डिलीवरी, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टोर डिफॉल्ट के अंदर ये 2 जोन्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे शिपिंग जोन्स के अंदर डोमेस्टिक के अंदर इंडिया सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 to 5 बिजनेस डेज है। अब यहाँ ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे और फिर एडिट शिपिंग ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप शिपिंग चार्जेस रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 200 कर लूंगी और यहाँ पे बिजनेस डेज 5 to 8 बिजनेस डेज सिलेक्ट कर लेंगे और फिर डन पे क्लिक कर लेना है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनेशनल का भी ऑप्शन है, लेकिन हम सिर्फ इंडिया में ही बेच रहे हैं हमारा प्रोडक्ट, तो इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है हमें। यहाँ ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे और डिलीट बटन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे अब सेव पे क्लिक कर लेना है। अब इसे यहाँ से क्लोज कर लेंगे और फिर यहाँ ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में और फिर एडिट थीम पे क्लिक करेंगे और अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब जैसे कि हमें फुटर में पॉलिसी वाला मेन्यू ऐड करना है तो यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये रहा पॉलिसी लिंक्स, इस पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे टर्म्स एंड पॉलिसीज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में आप देखेंगे एग्जिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में, उस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे ऐड करना पड़ेगा ताकि कस्टमर आपको पे कर पाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेपाल का ऑप्शन है, लेकिन पेपाल इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। फिर इसके लिए ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, यूपीआई वगैरह से भी हो जाता है। ये यूपीआई मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड है, ये वाला भी ऑप्शन रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ बाहर क्लिक कर लेना है, आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी रखना है तो वो भी रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ मैनुअल पेमेंट मेथड्स में आप देखेंगे मैनुअल पेमेंट मेथड, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल एंटर करना होगा आपको, मैं यहाँ पे कैंसिल कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको जो भी पेमेंट मेथड रखना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट मेथड का काम हो जाए इसके बाद इसे क्लोज कर लेंगे और फिर यहाँ लेफ्ट साइड में टॉप पे आप देखेंगे होम का जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अनलॉक स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब इसे एक बार क्लोज कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे आप देखेंगे पासवर्ड प्रोटेक्शन है। जैसे ही आप प्लान परचेस कर लेंगे, जैसे पिक प्लान पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक के अंदर 20 है, ग्रो के अंदर 20 है। जो भी प्लान आपको परचेस करना है वो कर सकते हैं यहाँ से। मैं एक बार क्लोज कर लूंगी इसे। आप जैसे ही प्लान परचेस कर लेंगे तो कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट विजिट कर सकता है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमें यहाँ पे मेटा टाइटल ऐड करना है, तो मैंने चैट जीपीटी से लिखवा दिया है, ये रहा। इसे कॉपी कर लूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इसी तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना है, इसे भी कॉपी कर लूंगी और वापस से यहाँ आके पेस्ट कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई इमेज ऐड करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, ऐड इमेज पे क्लिक करना है। और अब जैसे कि मान लो मैं ये इमेज अपलोड कर लेती हूँ, इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पे पी के प्लान पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको जो भी प्लान बाय करना है वो सिलेक्ट करके बाय कर लेना है। तो जैसे ही आप प्लान बाय कर लोगे तो ये पासवर्ड आपको हटा देना है। जैसे ही आप ये पासवर्ड हटाओगे तो आपकी वेबसाइट को कोई भी यूजर ओपन कर पाएगा। अब जैसे कि आपको डोमेन परचेस करना है तो इसके लिए यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे डोमेन्स का जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे
तो आप देखेंगे जी स्टोर अवेलेबल नहीं है, तो मेरे केस में मुझे दूसरा डोमेन यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और अगर वो अवेलेबल होगा तो उसे परचेस करना है। तो इस तरीके से आप डोमेन भी परचेस कर सकते हैं। इसके बाद आपकी वेबसाइट पूरी तरीके से लाइव हो जाएगी और कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे विजिट करके प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।